सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का नागरिक शास्त्र का विषय पढ़ेंगे। हमारे आसपास के बाजार, राजनीति विज्ञान से हमारे आसपास के बाजार, मार्केट्स अराउंड अस। इसके माध्यम से हम हमारे आसपास के बाज़ारों के बारे में जानेंगे, साप्ताहिक बाज़ारों की विशेषताओं एवं महत्व के बारे में जानेंगे, हमारे मोहल्ले की दुकानों का महत्व समझेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल से रूबरू होंगे, बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में जानेंगे कि कैसे सामान उत्पादन क्षेत्रों से उत्पादकों तक पहुंचता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, और छात्रों को हर जगह बाज़ार या ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में अवगत कराएंगे और बाज़ार एवं समानता से रूबरू होंगे कि बाज़ारों में समानता है या नहीं। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं। तो हमारे आसपास के बाज़ार से क्या तात्पर्य? हम बाज़ार जाकर विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, ब्रश, मसाले, ब्रेड, दूध, बिस्किट, गहने, चावल, चाय, कपड़े, कापी, किताबें, जूते, मोजे, चॉकलेट्स आदि 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 बहुत सारी वस्तुएं। हम सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें, मोबाइल, लैपटॉप, कूलर, पंखे, हम सब कहाँ से खरीदते हैं? बाज़ारों से खरीदते हैं। हम ये विभिन्न वस्तुएं हमारे आसपास की गुमटी से, साप्ताहिक हाट बाज़ार से, दुकानों से, शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स से खरीदते हैं। तो इन बाज़ारों का वितरण हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है साप्ताहिक बाज़ार या हाट। तो साप्ताहिक बाज़ार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन पर लगता है। यहाँ रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है, बल्कि व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट ले जाते हैं और अगले दिन किसी और जगह पर दुकान लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और यहाँ से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए वस्तुएं खरीदते हैं। इन्हें साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। जैसे आप अगर किसी बड़े नगर में भी रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई इलाके का ही नाम होता है, इतवारा, बुधवारा, शनिचरा, गुरुवारा। इसका मतलब क्या है? इतवारा मतलब इतवार के दिन सब्जी मार्केट लगता होगा, साप्ताहिक बाजार लगता। बुधवारा मतलब बुधवार के दिन बाजार लगता होगा, शनिचरा मतलब शनिवार के दिन लग रहा है, और गुरुवारा मतलब गुरुवार के दिन लग रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे नाम होते हैं। और ये जो साप्ताहिक बाजार के व्यापारी होते हैं वो टेंट में या सिंपल सी त्रिपाल बिछा करके अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो वो शाम तक बेचते हैं, दूसरे दिन कहीं और चले जाते हैं। जैसे अगर हम खंडवा ज़िले की बात करें तो हमारे पंधाना में मंगलवार के दिन बाजार लगता है, तो कहीं बुधवार को छेगांव माखन में लगता होगा, तो गुरुवार को कहीं और लगता होगा, बुरगांव बुजुर्ग में लगता होगा। तो यही व्यापारी होते हैं जो इन अलग अलग स्थानों पर जाते रहते हैं। तो इसे कहते हैं साप्ताहिक बाजार, जो सप्ताह के एक दिन लगता है। अब इस साप्ताहिक बाजार के लाभ क्या है? तो सबसे पहला लाभ तो यह है कि यहाँ पर वस्तुएं सस्ती कीमतों पर मिल जाती है। साप्ताहिक बाजार का सबसे बड़ा लाभ है कि यहाँ पर वस्तुएं सस्ती कीमतों पर मिलती है और हम यहाँ वस्तुओं का मोल भाव करके सामान खरीद सकते हैं। जरूरत का अधिकांश सामान एक जगह पर ही मिल जाता है और खरीदारों के पास वस्तुओं के चुनाव का विकल्प होता है। तो हमें देखते हैं कि भाई साप्ताहिक बाजारों में वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध क्यों होती है और क्यों मिल जाती है और क्यों लोग पसंद करते हैं साप्ताहिक बाजार में जाना। तो सप्ताह भर का सामान भी खरीद लेते हैं, दूसरा अर्थ तो ये भी है। तो देख लीजिए, साप्ताहिक बाजारों में वस्तुएं सस्ती कीमतों पर मिलती है क्योंकि यहाँ एक ही प्रकार के सामान के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। जैसे अगर आपको प्याज लेना है तो प्याज की दुकानें ही बहुत सारी दिखेगी मार्केट में। अगर आपको बैगन लेना है तो बैगन की बहुत सारी दुकानें होगी। टमाटर लेना है तो टमाटर की बहुत सारी दुकानें होंगी। तो जब लोगों के पास बहुत सारे व्यापारी किसी एक वस्तु को बेचते हैं तो उनमें प्रतियोगिता होती है और वस्तु का मूल्य कम होता है। दुकानदारों को पक्की दुकानों की तरह बिजली का बिल, दुकान का किराया, सरकारी शुल्क आदि सब नहीं देना पड़ता है। जो दुकानदार होते हैं साप्ताहिक बाजार के,
जो हाट लगाते हैं, वो लोगों की पक्की दुकानें नहीं होती है। उनको पक्की दुकानों की तरह बिजली बिल, किराया, सरकारी शुल्क वगैरह ये सब नहीं देना पड़ता है। थोड़ा बहुत कुछ लगान वगैरह जरूर देना पड़ता है बाजार का, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। तीसरा यह है कि इन्हें दुकानों पर काम करने के लिए कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, घर के लोग ही मदद कर देते हैं। साप्ताहिक बाजार के जो दुकानदार होते हैं उसमें वो किसी प्रकार के लड़कों को नहीं रखते। जैसे हम देखते हैं कि स्थापित दुकानों में बड़े बड़े लोग दुकान पर बाकायदा पैसा कलेक्शन की जगह बैठे रहते हैं, और बाकी लड़के लोग, बच्चे लोग या महिलाएं वो दुकानों में काम करती होती है, सामान निकाल करके देना, ये करना वो करना। तो यहाँ में केवल घर के लोग या परिवार के एक दो लोग मिलकर के ही काम चला लेते हैं, किन्हीं और लोगों को नहीं रखते हैं, उनको किसी प्रकार की तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। और ये दुकानदार गोडाउन के बजाय घरों में ही वस्तुओं का संग्रहण भी करते हैं। मतलब ये इनको बड़े बड़े गोडाउन लेकर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार में इन्हीं कारणों से वस्तुओं की कीमतें सस्ती होती है, क्योंकि उन्हें उतना खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो ये थे साप्ताहिक बाजार के लाभ। अब देखते हैं हम मोहल्ले की दुकानें। तो मोहल्ले की दुकानों के बारे में तो आप परिचित हैं, आप भी देखते होंगे, आपके घरों के आसपास कोई ना कोई दुकानें अवश्य होंगी। जहां आप बच्चे थे तब भी आप चॉकलेट खरीदने जाते होंगे, और आज बड़े हो गए तो घर की ज़रूरत का सामान खरीदने वहां जाते होंगे। तो बेटा बात क्या है कि हम बहुत सा सामान हमारे मोहल्ले की दुकानों से भी खरीदते हैं। जैसे डेयरी से दूध खरीदना, किराना व्यापारी से तेल मसाले और अन्य पदार्थ खरीदना, स्टेशनरी से कापी किताबें खरीदना, पेंसिल वगैरह खरीदना, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदना, जनरल स्टोर से घरेलू साज सज्जा का सामान खरीदना, या अगर महिलाएं हैं तो लिपस्टिक, फेयर एंड लवली वगैरह जैसे लेना। इनमें से कई दुकानें पक्की और स्थायी भी होती है, और सड़क किनारे फुटपाथ पर फल विक्रेता, सब्जी के विक्रेता, गाड़ी मैकेनिक आदि भी होते हैं। मतलब मोहल्ले की दुकानों में वो सारी चीज़ें शामिल है जो स्थायी दुकानों से लेकर के जो फेरी वाले जो ठेलिया वगैरह लगाते हैं और जाते हैं वो भी शामिल होते हैं। आप पंधाना में देखते हैं अक्सर गुपचुप वाले, फल वाले, ये सब खड़े रहते हैं रोड के आसपास। तो पड़ोस की दुकानें कई मायनों में उपयोगी होती है। कैसे? सबसे पहला तो बेटा ये कि ये हमारे घरों के करीब होती है, जहाँ से हम सप्ताह के किसी भी दिन ज़रूरत के सामान की खरीदारी कर सकते हैं। मतलब पूरे 7 दिन खुली रहती, इनका कोई निश्चित दिन बंद, सप्ताह में कोई एक दिन निश्चित होता है बंद होने का, अदरवाइज़ हमको सभी दिन यहाँ पर सामान मिल जाता है। दूसरा, ग्राहक एवं दुकानदार एक दूसरे के परिचित होते हैं, तो सामान को उधारी में भी दिया जा सकता है। तीसरा, सामान की लिस्ट बच्चों के हाथ भेजकर भी सामान मंगवाया जा सकता है और बाद में उसका भुगतान किया जा सकता है। तो इस प्रकार मोहल्ले की दुकानों का ये लाभ होता है। और आप देख सकते हैं नीचे चित्र में एक स्टेशनरी की दुकान है, सब्जी की भी दुकान है, फलों की भी दुकान है, और दवाइयों की भी दुकान है, और एक अन्नपूर्णा भंडार खाद्यान्न भी है, जो ऐसी हमारे पड़ोस में भी ऐसे ही दुकानें होती है। देखिए बेटा, जैसे ये सुजाता की स्टोरी है यहाँ पर कि वो दोनों, सुजाता और कविता दोनों सामान लेने के लिए कहाँ गए? अपने मोहल्ले की दुकान पर गए। इस दुकान में अक्सर खरीदारी के लिए ये लोग आते रहते हैं। यहाँ पर भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी, और जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इसकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी, और इस बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकिया रखी थी। दूसरी शेल्फों में दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे, और अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के सजे सामान लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 1550 रुपये की संख्या दर्ज की, तारीख लिखी और नोटबुक वापस कर दी। इसका मतलब क्या है बेटा कि हाँ, हमारी मोहल्ले की दुकानों से उधारी में सामान ले सकते, जैसे सुजाता ने
अपनी कॉपी में नोट करवा लिया कि आज दिनांक में कितना सामान लेके गए, और बस महीना होने पर उनको पेमेंट कर दी जाती है। तो इस प्रकार मोहल्ले की दुकानों का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे यहाँ सुजाता और उसके परिवार को होता है। अब आइए बाजार का आकर्षक रूप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं शॉपिंग मॉल। तो जो लोग शहरों में और नगरों में रहते हैं वो जानते हैं कि शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ही एरिया में कई प्रकार की दुकानें हो, विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हो, उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। थोड़ा स्टाइलिश भी होता है और इसका आर्किटेक्चर भी बढ़िया होता है। तो अब कुछ शहरों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलती है, और जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं देखने को मिलती है। इन्हें शॉपिंग मॉल कहते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप ऐसी दुकानों में ज़रूर गए होंगे। ये देख लीजिए, यहाँ इंदौर का C21 मॉल, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग दुकानें। और ये विशाल मेगा मार्ट आप गए ही होंगे, बिग बाज़ार आप गए ही होंगे, और खंडवा में विश्वास कॉर्नर है। तो ऐसे स्थानों पर आप ज़रूर गए होंगे। तो ये शॉपिंग मॉल इन्हें कहा जाता है। आजकल ये बहुमंजिला होती है और इनमें एयर कंडीशन भी पूरे टाइम चलते रहता है। शॉपिंग मॉल से बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है, जो प्रायः महंगा होता है। और महंगे होने की वजह क्या है? क्योंकि विज्ञापनों की वजह से कंपनियां क्वालिटी के दावे करके सामान बेचती है। अतः इन ब्रांडेड उत्पादों की कीमत का बोझ कुछ ही लोग उठा पाते हैं। ये शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में जो सामान महंगा मिलता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए विज्ञापनों की वजह से इनकी दरें और भी बढ़ जाती है। जैसे फेयर एंड लवली ही ले लीजिए, अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट अगर किसी और शख्स के द्वारा की गई है, फिल्मकार के द्वारा, तो फिल्मकार भी कुछ पैसा ले लेते हैं, और वो पैसा कुछ मतलब करोड़ों में होता है। तो उसका भार तो आखिर ग्राहकों पर ही पड़ता है ना। तो इसीलिए यहाँ शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में मिलने वाली जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, उसके दाम बढ़ जाते हैं और सामान्य लोग थोड़ा खरीदने में हिचकिचाते हैं। देख लीजिए, ये कुछ ब्रांडेड आइटम्स आपके स्क्रीन पर। अगर आप पेय पदार्थों के शौकीन हैं, मतलब पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, ट्रॉपिकाना, तो आप उसके उत्पादों के लोगोज यहाँ पर देख सकते हैं। ये ब्रांडेड है, जो ब्रांड के नाम से चलता है। एक नाम, ब्रांड मतलब एक्चुअली उस चीज़ का नाम उससे चलता है। जैसे एडिडास, नाइके, रिबोक, फिला, जॉर्डन, उम्ब्रो, विल्सन, पूमा, लोटो, ये सब क्या बेटा, कपड़ों के, स्पोर्ट्स टी शर्ट वगैरह के और शूज़ वगैरह के, लोअर टी शर्ट वगैरह के, ये स्पोर्ट्स मटेरियल का ये है। और देख लीजिए यहाँ कुछ कंप्यूटर्स एरिया में जेनिथ, IBM, HP, इंटेल, डेल, सिस्को, ये सब क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ब्रांडेड आइटम्स के नाम है। अब नीचे और देख लीजिए, एंकर, हैवेल्स, लेग्रैंड, ये सब किस लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। लार्सन एंड टर्बो, ट्रक वगैरह आपको पता होना चाहिए। LG, टोयोटा, LG क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए है। और देख लीजिए यहाँ डीजल, पूमा, एडिडास, लेविस, रिबोक, ये सब क्या है, कपड़ों के लिए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि एक ब्रांड के थ्रू बिकती है, ये महंगी होती है। और आप देख सकते हैं, और यही नहीं, स्टेशनरी में भी बहुत सारी चीज़ें ब्रांडेड होती है। जैसे आप देख लीजिए, दुकान पर जाते तो सीधे पेन का नाम लेते हैं कि मुझे रोटोमैक चाहिए या रेनॉल्ड्स चाहिए। अब सीधे पेन का, पेंसिल में चाहिए तो HP की पेंसिल चाहिए आपको, या नटराज की चाहिए, या डोम्स की चाहिए। हम सीधे नाम लेते हैं, ब्रांड का नाम लेते हैं। तो जो ब्रांडेड वस्तुएं होती है वो महंगी होती है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो आप ये ना बोलेंगे भैया मुझे एक टूथपेस्ट देना, क्या बोलेंगे, मुझे कोलगेट दो, मुझे पेप्सोडेंट दो, मुझे दंत कांति दो।
तो इसे ही क्या कहा जाता है, ब्रांड कहा जाता है। जो वस्तुएं पहचान से बिकती है उनका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ताकि, और एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पर बार बार आता है। क्यों आता है? ताकि वो लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाए कि जब हम दुकान पर जाए तो गुलामों की तरह जाकर के क्या है, केवल वो नाम ले, वस्तु खरीदे और वापस आए। उससे ना पूछे कि, दुकानदार से ये ना पूछे भैया इससे अच्छा वाला भी कोई टूथपेस्ट है क्या जो ज़्यादा अच्छे से दांत साफ करता हो ना। टीवी पर देखा, ब्रांड का नाम लिया और वही वहाँ जा कर के हम लोग क्या करते हैं, खरीद के आ सकते हैं। अब जैसे पेप्सी, लेस, कोका कोला, ड्यूज, ये सब, सेवन अप, इससे अच्छी ब्रांड रखी होती है दुकानों में अमूल की दूध की, अमूल की लस्सी की। लेकिन हम लोग जब दुकानों में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे को कोका कोला देना, पेप्सी देना, मिरांडा देना। जबकि इससे अच्छा पेय रखा हुआ है अमूल उस दुकान के अंदर, उसे हम नहीं खरीदते हैं। किसे खरीदते हैं? ये जो बार बार एडवर्टाइज करके हमारे दिमाग में फिक्स कर दिया गया है, हम ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं। तो खैर, ये तो ब्रांडिंग ऑफ आइटम, ये एक अलग विषय है, तो इसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये देख लीजिए, ये जो ब्रांडेड आइटम्स है ये कहाँ मिलते हैं, शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस में मिलते हैं। जैसे देख लीजिए, एक उदाहरण भी है यहाँ पर, अंजल मॉल एक पाँच मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की घरेलू चीज़ें, उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें, तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि उन्हें रोक देना चाहता था, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी। एक भी कपड़ा 2000 रुपये से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा सस्ती कीमत पर मिल जाता है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा कि ये जो ब्रांडेड आइटम्स है इसको कुछ लोग एफर्ड नहीं कर पाते। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे गरीब हैं जो इन ब्रांडेड आइटम्स की दुकानों के तरफ जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास वो क्रय शक्ति ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए वो यहाँ नहीं जाते हैं। तो अब देखते हैं बेटा बाज़ारों की श्रृंखला, कि हमने जो ये जो विभिन्न प्रकार की दुकानें देखी, साप्ताहिक बाज़ारों की दुकानें देखी, मोहल्ले की दुकानें देखी, ये जो शॉपिंग मॉल्स देखे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखे, यहाँ इतनी सारी वस्तुएं बिकती है, तो इनके पास आती कहाँ से? क्या ये खुद लेने जाते हैं? नहीं जाते हैं। चाइना का माल बिक रहा है तो क्या दुकानदार चाइना गया होगा? नहीं ना। अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कंप्यूटर के मटेरियल मिल रहे हैं तो क्या ये दुकानदार अमेरिका से लेके आया? नहीं। ये सामान हमारे पास पहुंचता कैसे हैं? तो जिस तरीके से पहुंचता है उसे ही बाजारों की श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, चेन ऑफ मार्केट। तो देखो बेटा, सामान या वस्तुओं का उत्पादन कारखानों, खेतों या घरों में होता है। यस, कहाँ होता है? कारखानों में होता है। प्लास्टिक की चीज़ें या अन्य चीज़ें, पेय पदार्थ वगैरह, टोमेटो सॉस वगैरह, ये सब कहाँ बनते हैं? कारखानों में बनते हैं। कुछ कहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी कहाँ बनती है? कारखानों में बनती है। और खेतों में क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन होता है, खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और घरों में क्या होता है? कुटीर उद्योग, कपड़ा, जैसे सूती कपड़ा वगैरह पहले कहाँ बनता था? घरों में ही बनता था। तो घी, पनीर, मक्खन कहाँ बनाते थे? लोग घरों में बनाते थे, तो घरों में होता है। पशु उत्पाद कहाँ होता है? घरों में होता है। दूध निकालने का काम कहाँ होता है? घरों में होता है। तो सामान या वस्तुओं का उत्पादन कारखानों, खेतों या घरों में होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम कारखानों एवं खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। वस्तुओं के उत्पादन या वस्तुओं के जो उत्पादन करता होते हैं वो भी 1 किलो सब्जी या 1 कप प्लास्टिक का बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। तो प्रश्न ये है कि दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से और कैसे लाते हैं? तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता, इट मीन्स
Those people are between the producers and consumers. That middle people are known as traders. ऐसे व्यक्ति जो उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं व्यापारी कहलाते हैं। और होता क्या है बेटा, ये जो थोक व्यापारी होते हैं बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, फिर वो अन्य व्यापारियों को बेच देते हैं कुछ मुनाफा कमा करके, और अंतिम व्यापारी उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेचता है। जो सबसे अंतिम व्यापारी होता है, जिन क्षेत्रों से हम जाकर के दुकानें खरीदते हैं, वो इस श्रृंखला का सबसे अंतिम व्यापारी है, जिसे हम फुटकर व्यापारी या खुदरा व्यापारी या विक्रेता कहते हैं। इस प्रकार बाजार की श्रृंखला निम्न तरीके से काम करती है, और इस बाजार की श्रृंखला से ही सामान उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचता है। आप ये देख सकते हैं, नीचे एक श्रृंखला है, प्रोड्यूसर्स के बाद है मिडिल मैन, या इन्हें हम एजेंट्स भी कह सकते हैं। एजेंट्स के बाद व्यापारी लोग लेते हैं, व्यापारी के बाद प्रोसेसर्स लोग लेते हैं, ये होलसेलर्स को देते हैं, होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं, और रिटेलर्स किसे बेचते हैं? कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो आप जान सकते हैं कि हम जिन जगहों पर जाकर सामान खरीदते हैं एक खरीदार के रूप में, वो सभी रिटेलर्स की दुकानें होती है या चिल्लर विक्रेता की दुकानें होती है। आइए हम बाजारों की श्रृंखला को और भी समझते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं। ये सीधे उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में होती है, जैसे कभी कभार हम क्या लाखों लोग हमारे देश के सीधे दुग्ध उत्पादक से ही क्या करते हैं? दूध को खरीदते हैं। सीधे घी वगैरह किससे? किसान से ही खरीदते हैं। कभी कभी सब्जियां भी बल्क में क्या करता है उपभोक्ता? किसानों से खरीद लेता है, जो कुछ जल्दी खत्म होने वाली चीज़ होती थी। तो इसे क्या कहेंगे? ये चैन में केवल दो लोग शामिल है, उत्पादक और उपभोक्ता। दूसरा है उत्पादक, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता। कि उत्पादक किसको वस्तुएं बेचता है? थोक व्यापारी को बेचता है, जो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खरीदता है। फिर ये व्यापारी अलग अलग क्षेत्रों के खुदरा व्यापारियों को बेचता है, और ये खुदरा व्यापारी किसको बेचते हैं? उपभोक्ताओं को बेचते हैं, कंज्यूमर्स को बेचते हैं। और तीसरी चेन में और भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। उत्पादक इसमें एक बहुत बड़ी कंपनी या कारखाना है, जो जिससे वस्तुएं कौन खरीदता है? एजेंट खरीदता है। एजेंट किसको बेचता है? थोक व्यापारियों को। थोक व्यापारी किसे बेचता है? खुदरा व्यापारी को। और खुदरा व्यापारी किसे बेचता है? उपभोक्ता को। तो ये जैसे कि पिछले इसमें भी स्लाइड में भी हमने एक चेन देखी थी, उसमें और भी ज़्यादा लोग शामिल थे। तो इस श्रृंखला के माध्यम से ही सामान हमारे घर पहुंचता है। जैसे सपोज प्लास्टिक की कंपनी कहाँ है? दिल्ली में है। तो उस प्लास्टिक की कंपनी से दिल्ली का एजेंट क्या करता है? पूरा मटेरियल खरीद लेता है अपनी दिल्ली क्षेत्र के लिए। बंगाल का एजेंट बंगाल के क्षेत्र के लिए, या महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र के क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए ये खरीद लेते हैं। और फिर ये अपने पास बुलवा करके क्या करते हैं? थोक व्यापारी को बेचते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले के क्षेत्र में। और ये जो थोक व्यापारी होते हैं, ये अपने अपने तहसील या ग्रामों के खुदरा व्यापारियों को बेचते हैं, और उनसे फिर उपभोक्ता खरीदते हैं। तो इस प्रकार हमारे बाजारों में बाजार की श्रृंखला चलती है, और वस्तु उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है। इस प्रकार हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती है, और फिर यहाँ से अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी जिससे हम सामान खरीदते हैं, जैसे प्लास्टिक का सामान का उत्पादन कंपनियां करती है, यहाँ से भारी मात्रा में वस्तुओं को एजेंट खरीदते हैं, एजेंट से थोक व्यापारी खरीदते हैं, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी खरीदते हैं, और खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता खरीदते हैं। तो इस प्रकार ये बाजारों की श्रृंखला चलते रहती है। और आप जो ये नीचे सामान देख रहे हैं, ये सामान हमारे घरों में पहुंचते रहता है। सबके घर में एलजी या बीपीएल की टीवी होगी, कार जरूर कोई न कोई होगी, और ना भी होगी तो देखी जरूर होगी, एडिडास वगैरह के कपड़े होंगे। तो इस प्रकार ये सामान भी हमारे घर पहुंचता है। आइए देखते हैं बेटा एक स्टोरी देखते हैं आफताब की। आफताब जो है बेटा शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। अब ये कैसे कार्य करता है? आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह 3 बजे से आरंभ हो जाता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है।
यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रालियों में सब्जियां यहां आने लगती है। जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी या 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। और शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ से आकर लेने लगते हैं। और यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के लिए बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते। तो इस प्रकार थोक बाजार में कार्य होता है। ये रात में 3 बजे खुलने का मतलब क्या है बेटा? क्योंकि जो भी सामान है, सब्जी वगैरह, वो दूर दराज के क्षेत्रों से आती होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक तो खेतों में ही ट्रक भर रहे होते हैं। शाम के समय वो ट्रक निकलते हैं तो सुबह 2-3 बजे तक शहरों में पहुंचते हैं। तो इसीलिए इन जो थोक व्यापारी होते हैं इनको वो सुबह 3 बजे से ही लग जाना पड़ता है इस व्यवस्था में, ताकि वो देख ले। और क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे से फिर उनकी नीलामी होकर के और ये जो थोक विक्रेता होते हैं ये खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं और बेचने के बाद कहाँ चले जाते हैं? ये जो खुदरा विक्रेता अलग अलग जगहों पर जाकर के उपभोक्ताओं को बेचते हैं और हम लोग सुबह से ताज़ी ताज़ी सब्जी वाला खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है ज़िंदगी थोक व्यापारियों की। अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट है बाजार का कि हर जगह बाजार। हर जगह बाजार से क्या तात्पर्य है? हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी बाजार है। जैसे अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है जहाँ से हम विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं, बेची जाती है। और कई बार बाजार जाना भी आवश्यक नहीं होता। अब फ़ोन या इंटरनेट पर ही ऑर्डर कर दिए जाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है। वो डाक के द्वारा सामान घर तक पहुंचा जाते हैं। नर्सिंग होम या क्लिनिकों में कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि, एमआर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, आपने देखा होगा, आप कभी डॉक्टर के यहाँ लाइन में खड़े होंगे तो आपने पाया होगा कि वहाँ कुछ लोग छोटा सा लेदर का बैग लेकर के और लाइन लगा के खड़े रहते हैं। कि वो एमआर होते हैं बेटा, जो अपना दवाइयों को बेचने का काम करते हैं। तो मतलब ये कि अब बाजार जाने का ज़रूरी नहीं है, हम घर बैठे बैठे भी खरीदारी कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन शॉपिंग या इंटरनेट शॉपिंग भी हम कह सकते हैं। क्या क्या करते हैं हम, बता पाएंगे आप? रेलवे की टिकट खरीदना, एयरलाइन की टिकट खरीदना, सिनेमा हॉल की टिकट खरीदना, क्रिकेट मैच की टिकट खरीदना, अमेजन, स्नैपडील या फ्लिपकार्ट से हम जो सामान विभिन्न विभिन्न तरीके का मंगाते हैं ऑर्डर करके, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष बाजार कहलाते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे भी बाजार होते हैं जहां की वस्तुओं का हम सीधे प्रयोग नहीं करते। ये तो हो गई ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट शॉपिंग। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी बाजार होते हैं जहां की वस्तुओं का हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे किसान द्वारा खरीदे गए उर्वरक। हम जो गेहूं खा रहे, चावल खा रहे, सब्जी खा रहे, उनमें वो उर्वरक डला है, उनमें वो कीटनाशक डले हैं। लेकिन हम गए क्या? नहीं, एज अ उपभोक्ता हमने मटेरियल लिया, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लिया। लेकिन किसान ने क्या किया? उसने उर्वरक खरीदे, कीटनाशक खरीदे, 3-4 महीने, 5 महीने, साल भर तक खेती की, कृषि की, उनको डाला और फिर अच्छी उपज जी, वो उपज हमारे पास आई और हमने उसका उपभोग किया। तो ऐसे ही बहुत सारे उत्पाद, जैसे कार हम खरीदने जाते हैं, सपोज टाटा की हो, फोर्ड की हो, हुंडई की हो, होंडा की हो, या इससे भी बड़ी बड़ी रॉल्स रॉयस हो, रेनॉल्ट की हो ना। हम किसी भी कार को खरीदने जाए, ट्रक को खरीदने जाए, तो क्या करते हैं? हम पूरी कार देखते हैं, कार खरीद कर लाते हैं घर। और होता क्या है? उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। इंजन किसी और का बनाया होता है, गियर बॉक्स कोई और बनाता है, पेट्रोल की टंकियाँ कोई और कंपनी बनाती है, मिरर के लिए मिरर की कंपनियां बनाती है, टायर कोई और कंपनी बनाती है। तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, लाइट्स होते हैं, बल्ब होते हैं, पेंट होता है। ये हर कंपनियां अलग अलग बनाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अंतिम उत्पाद कार। तो इस हम कार खरीदते हैं, लेकिन कार के बनाने से लेकर के कंप्लीट करने तक जितने भी वस्तुओं का व्यापार होता है
वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष बाजार कहलाएगा। और देख लीजिए यही है कुछ अमेजन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मैंत्रा, ये सब ऐसी सैन्यो, बोस, एडिडास, रिबोक, नाइक के कुछ ब्रांडेड आइटम है जिसको हम जहाँ से ये ऐसी साइट्स है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमारे देश में उत्पादित न होने वाली वस्तुओं को भी हमारे यहाँ आसानी से खरीद सकते हैं। आइए अब देखते हैं बाजार में समानता है या नहीं। बाजारों की श्रृंखला से यह संभव हो जाता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के उत्पादन एवं बिकने से लोगों को रोजगार मिलता है, परंतु क्या सभी स्तर पर समान लाभ के अवसर मिलते हैं? साप्ताहिक बाजार, फेरी वाले व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लोग, व्यापारी जो छोटी पूंजी से व्यापार शुरू करते हैं और दुकानदार बड़ी पूंजी खर्च करते हैं, परंतु साप्ताहिक बाजार का दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार से कम लाभ अर्जित करता है। और कुछ खरीदार माल से सामान खरीदते हैं तो कुछ साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदने में भी असमर्थ होते हैं। तो अतः यह आर्थिक असमानता की ओर इंगित करते हैं। मतलब कुछ दुकानदार कम पूंजी लगाते हैं, कुछ दुकानदार ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, अधिक खर्च करते हैं। तो कुछ ग्राहक भी, उपभोक्ता भी कम पूंजी खर्च करते हैं, कुछ ज़्यादा पूंजी खर्च करते हैं और कुछ कम पूंजी खर्च करने में भी सक्षम नहीं है। तो इसे हम बाजार की असमानता ही कहेंगे। अभी देखिए बेटा, साप्ताहिक बाजार, ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। और इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती है, सब्जी, कपड़े, बर्तन आदि सभी। इन्हें साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। मॉल, यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, कभी कई मंजिलें भी हो सकती है, और इसमें रेस्तरां, सिनेमा घर आदि तक भी हो सकते हैं। और प्रायः ब्रांड उत्पाद वाले सामान ही बिकते हैं। तीसरा देखिए, थोक शब्द, इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पाद जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित है, अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजारों की श्रृंखला हमने अभी पढ़ी है कि यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार तक पहुंचते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। विश्वास है आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, और अगर कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।